दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर है द्विघात समीकरण। इस वीडियो में द्विघात समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी प्रश्न हम आपको इसमें बताते हैं एक बार फिर से आप खुद ट्राई कीजिएगा उसको बनाने के लिए। द्विघात समीकरण में जितना भी प्रश्नावली दिया गया है उन सभी प्रश्नावली से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल किया गया इस वीडियो में। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि किस टाइप से आपका द्विघात समीकरण से मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला टाइप जो आपका है द्विघात समीकरण से, यह काफी फेमस समझे तो एक तरह से क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने के लिए आपका प्रश्न पूछेगा, चाहे वो गुणनखंड विधि से पूछे या भाग विधि से, कोई भी विधि से पूछेगा, लेकिन ज्यादातर दोस्तों गुणनखंड विधि से ही मूल ज्ञात करने के लिए प्रश्न में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में आप लौट के देखिएगा प्रश्न मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया गया है और इसका गुणनखंड विधि से हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि से? गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमें ज्ञात करना होगा गुणनखंड विधि से मूल। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्स स्क्वायर दिया गया यह ए का मान है और यह जो 10 दिया गया यह सी का मान है। तो ए और सी को गुना करेंगे तो ए का मान 1 है, 10 का मान कितना, सी का मान कितना 10 है, तो 10 एकम 10। तो यह जो 10 आया, आप इसका एलसीएम जब आप ज्ञात कीजिएगा तो इसका कितना आएगा 2,5 आ जाएगा। फिर 2,5 आ गया तो बीच में जो 3x देख रहे हैं इसी को 2,5 2 और 5 के रूप में हमको लिख देना है। ठीक है, पहले ए और सी को गुना करके उसको लघुत्तम के माध्यम से उसको गुणनखंड निकाल लेंगे और जो बीच में बी दिया गया है इसको उसी गुणनखंड के माध्यम से व्यक्त करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया गया पहला आप उसे लिखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम दोस्तों -5x और +2x लिख सकते हैं। -5x + 2x इसीलिए लिखे कि -5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा, यानी इसके बराबर आ गया है। ठीक है, उसके बाद -10 दिया है तो आप 10 लिखिए और 0 किसको बराबर कर दीजिए। अगला स्टेप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप में ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5 स्क्वायर है, तो 5x है, स्क्वायर नहीं है, तो कॉमन हमको लेना होगा x सिर्फ लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो x बचेगा माइनस, इधर से भी x कॉमन आ गया तो बच गया सिर्फ 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और प्लस। तो प्लस यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 अधिक कॉमन ले लेते हैं तो बच गया x और x बच गया तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते कितना यहाँ पर बचना चाहिए, यहाँ पे 5 बचेगा। तो 5 कोची में माइनस की प्लस तो माइनस में बचेगा तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और यह सब 0 का बराबर हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, ध्यान में रखना यह है कि जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखना है कि जो कोष्ठ वाला का जो मान है दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो x -5 और x -5 दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x ये वाला x और +2, तो +2 इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए और कोष्ठ में जो दिया गया इसको एक बार ही लिखना है। ठीक है, ये दोनों मान का एक बार ही लिखना है। तो दोनों मान है x + x -5, ठीक है, बराबर 0, दोनों को हम 0 के बराबर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा इस साइड। ठीक है, तो x + 2 बराबर 0 है, तो यहाँ से हम x बराबर कितना इसका मान आ जाएगा, ये प्लस वाला इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि x का मान -2 आ गया और x -5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस यहाँ लिखना नहीं है, प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक मान आ गया x का -2 और एक आ गया +5 आ गया। तो इस तरह से आप गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं दिए गए समीकरण का। ठीक है, काफी आसान प्रश्न है ये जो पहला टाइप हो गया, यदि द्विघात समीकरण का पहला टाइप हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछेगा, कन्फर्म रहिए कि पूछेगा। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आया है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न और है, उसको भी गुणनखंड विधि से हमको मूल याद करना है। ठीक है, उसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करें कि √2x² + 7x +
5√2 बराबर 0। यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हमको गुणनखंड विधि के माध्यम से मूल ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 और इसका हमको मूल ज्ञात करना है। तो इसमें भी पहले हम a और c को गुना करेंगे। तो a का मान है √2 गुना 5√2। तो √2 से √2 जब गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और ये गुना 5 तो बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका भी हम जब गुणनखंड लघु एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना, 2,5 इसका गुणनखंड आ गया। अब ये जो b का मान देख रहे हैं इसको 2,5 के हमको रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो दिया गया उसे लिखिएगा, 2x² प्लस 5x हो जाएगा, और प्लस यहाँ जो 2 दिया गया ना, आप इसको √2 का होल स्क्वायर x लिखिए। तो स्क्वायर से रूट कटेगा यानी कि 2 बचेगा, तो 2x बचेगा, तो 5×2 कितना, 7x बचेगा, और प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। इसको √2x हम इसलिए लिखे हैं कि स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2x और 5x कितना हो गया, 5×2 7x हो गया, b का मान बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमा हमको क्या चीज का लेना है, तो कॉमा यहाँ पर देखिए, इसमें x और x दोनों मैच कर रहा है, तो किसको क्या चीज का कॉमा होगा, x कॉमा हो जाएगा, तो x यहाँ से आप कॉमा ले लीजिए, तो बचेगा √2 प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमा लेना है, तो √2 कॉमा लीजिए, तो प्लस √2 जब हम कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर कै गो √2 है, 2 √2 है ना, तो यहाँ पे √2 प्लस आगे क्या बचेगा, √2x हो जाएगा, हाँ √2x, यहाँ भी x बचेगा, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिएगा, √2x² है ना, तो सिर्फ हमें x ना कॉमा लिए हैं, तो एक x तो बच गया, तो √2x प्लस 5 प्लस √2 यहाँ से कॉमा लिए थे, 2 यहाँ √2 है, तो √2 जब हम कॉमा लिए तो √2x प्लस 5 बच गया। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिएगा, आप लोग को समझा रहे हैं फिर से, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा x प्लस √2 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों को 0 के बराबर करेंगे, और देखिए कोष्ट वाला जो मान है √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 दोनों बराबर है, तो दोनों को 0 के बाद हम बराबर कर देंगे। तो x प्लस √2 इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, और √2x प्लस 5 इसको भी हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो x का मान माइनस √2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस है साइड आके 0 हो जाएगा, और √2x प्लस 5 यहाँ पर √2x प्लस 5 बराबर 0 है। तो जब x बराबर हम ज्ञात करेंगे, तो x बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/√2 हो जाएगा, और यह भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि x का जो मान एक आया माइनस √2 आ गया, और x का मान एक माइनस 5/√2 आया। समझिएगा, देखिए कहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, समझिएगा। पहले नंबर तो ये जो 7 है, ये a और c को गुना करेंगे तो 10 आया, और 10 का एलसीएम 2,5 आ गया, तो इस 7 को हमको 2,5 के रूप में लिखना है। तो पहला तो हम 5x लिख दिए, 5x हो गया, बच गया 2, तो 2 का √2 का हम स्क्वायर इसलिए किए, देखिए यहाँ पे समझिएगा, √2 का स्क्वायर हम इसलिए किए कि स्क्वायर से रूट जब आप हटाइएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2x और 5x कितना हो गया, 7x हो गया, यानी कि b के बराबर हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर हम इसलिए किए कि जब यहाँ से हम x कॉमा लेंगे तो √2x बचेगा और प्लस 5, और यहाँ 2 गुना है, जिससे √2 का हम होल स्क्वायर बोले, या √2 गुना 2 आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √2 2 को है, तो हम एक कॉमा ले लिए, एक √2 को कॉमा ले लिए, तो बच गया यहाँ पे √2x, ये वाला x बच गया, x को हम कॉमा नहीं लिए, सिर्फ √2 को कॉमा लिए, तो √2 और x बच गया, और प्लस यहाँ से भी √2 कॉमा हो गया, और बच यहाँ पे क्या, तो 5 बच गया। तो देखिए दोनों कोष्ट वाला अब आपका सेम हो गया, तो x प्लस √2 0 के बराबर कर दिए, और √2x प्लस 5 इसको हम 0 के बराबर कर दिए, तो 0 के बराबर कर दिए, तो यहाँ से x बराबर मान एक आ गया माइनस में, और √2x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 5/√2 आ गया, ये भी माइनस में आ गया। तो यह दोनों आपका जो आ गया वो मूल आ गया, और हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात किए हैं। इसे VVI लगा लीजिएगा, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा टाइप का प्रश्न आपका है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
इसे भी VVI लगा लीजिए, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। करें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है और जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा माना कि, लिख दीजिएगा माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लिखिएगा माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, उसी तरह से दूसरा लिखिएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम उसको x प्लस 1 मानेंगे। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोल दिया कि दोनों का जो वर्गों का योग है वो 365 होना चाहिए। तो पहला मेरा धनात्मक पूर्णांक x है, तो x का स्क्वायर और प्लस दूसरा है x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को वर्ग कर दिए और इसका बराबर 365 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम सेपरेट से एक समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 हो जाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर और एक यहाँ से दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस आगे इसको लिखेंगे 2x और प्लस एक है, तो एक को इस साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में कितना 364 यहाँ पे लिख सकते हैं। या एक जो देख रहे हैं प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 365 में से एक गया तो कितना, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, और यह 364 है ना, इसको आप इस साइड ले लाइए, तो इस साइड जब लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा बराबर के, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न में जो बोला था पहले मैंने क्या बोला था कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक, तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बोला था, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम x प्लस 1 माने हैं। और दोनों को कहा कि वर्गों का योग 365 है, दोनों का वर्ग किए और उसका योग कितना 365 है। तो यहाँ से हम लोग का एक समीकरण मिल गया। वो समीकरण जो है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ये समीकरण मिल गया है। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है x का मान ज्ञात कर, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आप इसे जिस विधि से मन करे आप उस विधि से सॉल्व कीजिए इस समीकरण को। तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो पहले c और a को गुना करेंगे। तो c और a को जब गुना कीजिएगा, तो दोस्तों गुना करने से पहले देखिए कि कुछ इसमें कॉमन आ रहा है। तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो जी हम सब में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x बचेगा और माइनस 182 दूना 364 होता है और बराबर 0। तो यह 2 जो है ये 0 की साइड आके हो जाएगा गुना, तो क्या हो जाएगा 0 गुना 2, तो 2 थोड़ा ना होगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 आ गया। अब इसमें से देखिए गुना जब 182 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो जब 182 को आप एलसीएम की याद कीजिएगा तो 2 गुना 7 गुना कितना होगा, तो 13 होगा। 7 गुना 14 और 14 गुना 13 कीजिएगा तो 182 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्स दिया गया है आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको 14x प्लस 14x माइनस 13x लिख सकते हैं और माइनस 182 होगा। तब यहाँ से हम x कॉमा जब लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, ध्यान दीजिएगा x प्लस 14 बचेगा, और यहाँ से माइनस 13 जब कॉमा लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे देखिएगा x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 13 आ गया और x बराबर 14 आ गया। तो पहला हो गया, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, तो हम x माने हैं तो x का मान 13 हो गया, और दूसरा हम माने थे x प्लस 1, तो x का मान कितना है 13 है और प्लस 1 यानी कि कितना 14। तो एक तो आपका हो गया 13 हो गया और दूसरा 14 हो गया, यानी आपका 13 और 14 आंसर हो गया। पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा। इसमें देखिए लैंग्वेज में थोड़ा क्या करा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसका वर्गों का योग इतना है। तो पहला हम x माने, दूसरा x प्लस 1 माने, दोनों का वर्गों का योग कितना 365, और आगे प्रोसेस देखिए एक समीकरण में यह परिवर्तन हो गया और उस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से
मूल ज्ञात किए तो पहला मूल मेरा आ गया पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा मूल आ गया दूसरा धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस टाइप का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न काफी आसान प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो यह प्रश्न आप लोग को होमवर्क के रूप में देते हैं, सभी लोग इसको बना के आंसर बताइएगा, इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। प्रश्न में विवेचक का मान पूछा, यानी कि डी का मान, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसमें से ए का मान आपका 4 दिया गया है और बी का मान है 5√2 x लगा लीजिएगा और सी का मान दिया गया है 3। तो इसको सॉल्व कीजिए और सभी लोग नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका डी का मान कितना आया है, ठीक है। क्वेश्चन काफी आसान है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछता है मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है। तो सभी लोग बनाइएगा और बना के हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। यह होमवर्क आप लोग का रहा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा टाइप का प्रश्न देखिए किस तरह से पूछेगा द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कर लेना, ठीक है। ऑप्शन में देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यह आपका द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, मूल के अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो पहले समझिएगा कि डी यदि 0 से बड़ा आ रहा है, डी का मान यानी विवेचक का मान, तो मूल जो है वो वास्तविक होगा और डी 0 के बराबर हो रहा है यानी कि विवेचक जो है वो 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा बराबर होगा। यदि d का मान बड़ा हो रहा है, किससे बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो रहा है 0 से, ठीक है, तो मूल जो होगा वो अवास्तविक और काल्पनिक होगा। तो ये तीनों पॉइंट को पहले याद रखना है, 0 से बड़ा होगा विवेचक तो वास्तविक, 0 के बराबर होगा तो वास्तविक तथा बराबर होगा और डी छोटा हो रहा है तो मूल अवास्तविक तथा या काल्पनिक होगा, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को याद रखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, b बराबर -3 और c बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जब हम d ज्ञात करेंगे तो d बराबर फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 3 तो 3 तिया 9 माइनस 4 गुना 2 और गुना 5 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, ठीक है, 8 पचे 40 यानी कि 9 माइनस 40 हो जाएगा। तो 9 में से जब 40 घटाएंगे तो d का जो आ जाएगा मान वो -31 आ गया। यानी कि देखिए ये d का मान क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो d का मान यहाँ इससे मैच कीजिए, 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 बड़ा और d छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ा हो रहा है इसका मान, तो हम क्या इसको मूल जो है वो वास्तविक तो होगा, मूल जो है वो वास्तविक होगा लेकिन इसका कोई हल संभव नहीं है क्योंकि माइनस में आया है और 0 से यह क्या है जी, 0 से यह तो बड़ा है कि छोटा है, तो ये 0 से -31 है। तो यहाँ इस जो तीन जो पॉइंट हम आपको बताए, इस 3 पॉइंट से आप देखिए कि पहला पॉइंट है कि 0 से बड़ा, तो इससे तो बड़ा है ना ये डी, तो ये तो मूल तो वास्तविक इसका होगा लेकिन इसका जो हल होगा वो संभव नहीं होगा। तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं अल्फा और बीटा जो दोनों मूल है, तो अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा बराबर फार्मूला होता है -b प्लस √d बटा 2a और बीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो -b और -√d बटा 2a होता है। तो अस्तित्व जो पूछेगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि अतः, लिखिएगा अतः मूल वास्तविक होगा, अतः मूल वास्तविक होगा क्योंकि 0 से बड़ा है, ठीक है, अतः मूल वास्तविक, आप अच्छी तरह से लिखिएगा वास्तविक होगा। क्यों होगा, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा आ रहा है लेकिन इसका हल संभव नहीं होगा और इस फार्मूला के माध्यम से आप अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सब पहले भी हम बता चुके हैं, सिर्फ हमको इतना याद दिला रहे हैं कि द्विघात समीकरण से इस टाइप का प्रश्न भी परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। तो आप इस फार्मूला के माध्यम से अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए और भी जितने भी टाइप का प्रश्न होगा द्विघात समीकरण से वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आप इसे VVI लगा लीजिए। प्रश्न क्या करे कि क्या एक ऐसा आम की बगिया यानी कि बगीचा जो लोग हम लोग, ठीक है, एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम मान लेंगे कि बगिया का जो चौड़ाई है वो x है, ठीक है, चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं बगिया की चौड़ाई x है
और लंबाई एल से सूचित करते हैं, तो इसका हम दोगुना है ना, तो इसको 2x मान लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या करा कि एक आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो लंबाई हम x माने तो चौड़ाई हम x माने तो लंबाई क्या होगा, उसका दोगुना यानी कि 2x हो जाएगा। और दोनों का क्षेत्रफल जो है दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि x गुना 2x बराबर 800 हो जाएगा। तो 2x और 1x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 800 होगा। तो यहाँ से 2 से आप काट सकते हैं इसको 400, 400 दूना कितना 800, इसीलिए x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 400 और x बराबर अंडर रूट 400, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो 20 होगा। यानी कि यह जो 20 आया क्या है, आंसर नहीं आपका आ गया। आगे समझिएगा, यह चौड़ाई आ गया यानी कि x का मान आ गया 20 और लंबाई का मान कितना होगा, तो 2 गुना 20 होगा 40 होगा। यानी कि चौड़ाई आपका 20 आ गया और लंबाई 40 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछेगा। और जो यह होमवर्क आपका 2 होमवर्क रहा, पहला होमवर्क डी का मान ज्ञात करना है विवेचक का, और इसमें आपका अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करके हमें बताना है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका टाइप बचा गया है द्विघात समीकरण का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।